वो जो एम्ब्रियो बनता है या कह लें छोटा सा बेबी बनता है, वो ट्यूब से ट्रैवल करते हुए आते हैं यूट्रस में आता है, यानी बच्चेदानी में आकर वहाँ पर तकरीबन उसका कह लें एक बेड तैयार होता है और उस बेड में आकर वो छोटा सा बना हुआ एम्ब्रियो बेबी जो है वो लग जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। अगर ये वहाँ पर नहीं लगता, इम्प्लांट नहीं होता, तो ऑब्वियसली फिर पीरियड्स आ जाते हैं। कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये पता चल सके कि ये प्रेगनेंसी क्या अपनी एक नॉर्मल लोकेशन पर है, स्पेशली जिन लोगों में ऑलरेडी हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की या कोई ट्यूबल सर्जरी की या फिर ऐसी कोई जो एंडोमेट्रियोसिस की या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पेट के निचले हिस्से का ऑपरेशन हुआ है। ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाए कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड या टीवीएस कह लें, जो टीवीएस होता है जो इंटरनल स्कैन होता है वो बेस्ट है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि जब ट्यूब पेट में फट जाती है तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इतना ज़्यादा ब्लड पेट में इकट्ठा होता है कि एक मरीज़ा की जान इससे जा सकती है। अगर हम लेट डायग्नोज करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें बहुत सारा ब्लड लगाना पड़ता है, ब्लड के अपने रिएक्शंस होते हैं, अपने मसले होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी प्रेगनेंसी हो टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए कि प्रेगनेंसी क्या अपनी नॉर्मल जगह पे है या किसी और जगह पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है, बल्कि उसकी जगह वो यूट्रस के बाहर है, यानी बच्चेदानी के बाहर कहीं पे प्रेगनेंसी हो गई है। इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और अमूमन ये ट्यूब्स में होती है। इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसे कैसे पता चला जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में ये डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम प्रेगनेंसी जो स्टार्ट होती है, जो फर्टिलाइजेशन होती है या जिसे कह लें कि स्पर्म्स और एग मिलते हैं तो वो ट्यूब में ही मिलते हैं। सो एक हेल्दी ट्यूब का होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो जो एम्ब्रियो बनता है या कह लें छोटा सा बेबी बनता है, वो ट्यूब से ट्रैवल करते हुए आते हैं यूट्रस में आता है, यानी बच्चेदानी में आकर वहाँ पर तकरीबन उसका कह लें एक बेड तैयार होता है और उस बेड में आकर वो छोटा सा बना हुआ एम्ब्रियो बेबी जो है वो लग जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। अगर ये वहाँ पर नहीं लगता, इम्प्लांट नहीं होता, तो ऑब्वियसली फिर पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन वो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो जो बेबी बनता है वो ट्रैवल नहीं करता और वो ट्यूब में ही फंस जाता है। वो क्या वजूहात है, वो ये है कि अगर ट्यूब किसी भी वजह से डैमेज हो गई भी है, यानी उसमें किसी वजह से किसी भी बीमारी की वजह से वो अपने नॉर्मल फंक्शंस खो चुकी है, तो उस सूरत हाल में स्कारिंग हो गई है, नैरो हो गई है, बारीक हो गई है, सूज गई है, या उसके जो अंदर एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम सीलिया कहते हैं, छोटे छोटे बाल समझ लें जो कि एग को मूव कर रहे होते हैं, वो डैमेज हो जाए अगर, तो उस सूरत हाल में ये जो प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूब से आगे मूव नहीं कर पाती है और ये ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्यूब में होती है। इसके अलावा ये ओवरीज में भी हो सकती है, ये यूट्रस के बाहर के सरफेस पे भी हो सकती है, ये पेट में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो ट्यूब में ही हो रही होती है, क्योंकि ट्यूब से ही प्रेगनेंसी का स्टार्ट भी हो रहा है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में हो गई है? अच्छा, अब ये कि ट्यूब के बहुत सारे हिस्से होते हैं, कहीं से ये बारीक होती है, कहीं से ये मोटी होती है। अगर तो ये बारीक वाले हिस्से में प्रेगनेंसी हो तो ये अमूमन जल्दी पता लग जाता है और वो जल्दी कॉम्प्लिकेशंस में भी चली जाती है, क्योंकि उस पतली ट्यूब में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो प्रेगनेंसी को सहार सके। लेकिन अगर यही प्रेगनेंसी ट्यूब के ऐसे हिस्से में हो रही है जो कि अभी फैल सकती है, तो ये अमूमन देर तक इस प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? उसमें ये होता है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये पता चल सके कि ये प्रेगनेंसी क्या अपनी एक नॉर्मल लोकेशन पर है, स्पेशली जिन लोगों में ऑलरेडी हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की या कोई ट्यूबल सर्जरी की या फिर ऐसी कोई जो एंडोमेट्रियोसिस की या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पेट के निचले हिस्से का ऑपरेशन हुआ है। ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाए कि
प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है। उसके लिए अल्ट्रासाउंड या टीवीएस कह लें, जो टीवीएस होता है जो इंटरनल स्कैन होता है वो बेस्ट है, जिससे ये फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें अहम बात ये भी है कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसीज जो हैं, शुरू वाले टाइम जो होता है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो इस वक्त डॉक्टर बीटा HCG का जो टेस्ट होता है, यानी हमल की जो मिकदार है वो खून में चेक करने के लिए करवाते हैं। अगर वो एक हद से ऊपर होती है तो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर शो हो रही होती है। तो इसमें ये है कि जैसे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है और उससे ये है कि अपने डॉक्टर से ज़ाहिर रब्ता करते हैं, तो वो एक सर्टन टाइम के ऊपर आपको कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। और उस अल्ट्रासाउंड पे अगर प्रेगनेंसी लोकेट नहीं हो रही है, या अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट है या एक्सपर्ट अगर आपका डॉक्टर है, तो वो आपको ये बता सकता है कि ये प्रेगनेंसी अपनी जगह पर नहीं है, रादर ट्यूब में है। अगर आप ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पर है या नहीं है, तो फिर किस तरह से ये प्रेजेंट करती है। उस सूरत हाल में पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना, और वो दर्द कभी कभी शदीद भी हो सकती है। इसके अलावा जो है हल्की ब्लीडिंग का होना, स्पॉटिंग वाली ब्लीडिंग का होना, क्रैम्प्स का पड़ना, कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लो फील कर रहे होते हैं, कुछ चकरा के गिर भी सकते हैं, पेट में एकदम शदीद दर्द का हो जाना, ये सारी सूरत हाल है जिसमें इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें या आप एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को लोकेट कर सके। वंस ये डायग्नोज हो जाती है तो ये याद रखिएगा, ये प्रेगनेंसी कभी भी कंटिन्यू नहीं करनी है। कुछ लोग आके जिनकी बहुत देर बाद हमल हुआ होता है, वो अक्सर आपसे ये पूछते हैं आके कि क्या ये हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना है, आपने उसको फौरी तौर पर ट्रीट करना है। इसके ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। इसमें एक तो ये है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, यानी दवाइयों या टीकों की मदद से आप इसको मैनेज कर रहे होते हैं, और दूसरा तरीका सर्जरी है। सर्जरी भी 2 तरीके से होती है, एक ओपन तरीके से होती है और एक लैप्रोस्कोपी तरीके से होती है। ये कौन सा तरीका चूज़ करना है ये डॉक्टर आपका बेस्ट गाइड होता है, वही आपको बताएगा। वो बीटा HCG का लेवल देखता है, वो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स देखता है और ये फिर डिसाइड करता है। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं, यानी शुरू के टाइम में हमें पता चल जाता है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी है और वो अभी रप्चर नहीं हुई है, यानी पेट में ब्लड इकट्ठा नहीं हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में अक्सर वो मेडिकल मैनेजमेंट टीकों की मदद से ही वो मसला हल हो जाता है। बहुत सारी प्रेगनेंसी अनडायग्नोज चली जाती है या ऐसे टाइम पे डायग्नोज होती है जिसमें वो खुद ब खुद ख़त्म हो रही होती है, चूँकि प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं होती है। तो समटाइम्स सिर्फ डॉक्टर देख भी रहा होता है आपको, यानी ध्यान लगा कर आपको देख भी रहा होता है। ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दे, उसमें आपके लेवल्स को रिपीट करवा के चेक कर रहे होते हैं। सिमिलरली मेडिकल मैनेजमेंट भी लेवल्स को रिपीट करवाते हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ मेडिकल मैनेजमेंट से बात आगे निकल जाती है, वहाँ पे सर्जरी की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। वो लैप्रोस्कोपी भी की जाती है या फिर ओपन सर्जरी भी की जाती है, यानी की होल सर्जरी भी की जा सकती है, यानी कैमरे के थ्रू। अच्छा, इसमें ये होता है, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्यूब फट जाए, आपकी बीटा HCG का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, एक मैस की फॉर्म बन जाए, यानी एक सिस्ट बन जाए, या फिर आपका मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पे जो है वो हम सर्जरी कर देते हैं और ये लाइफ सेविंग होती है। ठीक है, सो अगर आपका डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड करता है तो उसमें फिर देर मत करिए, और अगर ये टॉपिक प्रेगनेंसी है तो इसको फौरी तौर पे रिमूव करवाया जा सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि जब ट्यूब पेट में फट जाती है तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इतना ज़्यादा ब्लड पेट में इकट्ठा होता है कि एक मरीज़ा की जान इससे जा सकती है। अगर हम लेट डायग्नोज करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें बहुत सारा ब्लड लगाना पड़ता है, ब्लड के अपने रिएक्शंस होते हैं, अपने मसले होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी प्रेगनेंसी हो टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए कि प्रेगनेंसी क्या अपनी नॉर्मल जगह पे है या किसी और जगह पर है, और इसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए। जो पेशेंट जो इसके रिस्क पे होते हैं, ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें ऑलरेडी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री चल रही, यानी पांचपन हो, जिनके अंदर हिस्ट्री एंडोमेट्रियोसिस की हो, जिनकी पहले कोई सर्जरी हुई हो, जिनमें डिफ़िकल्टी से प्रेगनेंसी हुई हो ऐसी, या जिनमें ऑलरेडी कोई आपने जैसे टेस्ट किया और ट्यूब की डिज़ीज़ आई हो। इन सारी सूरत हाल के अंदर आपको बहुत विजिलेंट रहना होता है और आपको इमीडिएटली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अपने डॉक्टर से रब्ता करना होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।